कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को, जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं। आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं भैया। जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको। आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला। सब पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया।
दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रखते, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव ने महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है, केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबेरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न ये है, नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी का। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में 1 लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाट से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाए। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, तो उसको कौन लाए?
उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप लॉकडाउन से सुन रही हूं, इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा बहुत। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसको पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बना। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की लगे। तब बेटे ने कहा, मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ। अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है, और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है, तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया। और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया, और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हूं तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा है, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूं। मेरी मां श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई। तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना है, लगन से चौगनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी, और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 4थे में नहीं करेगा, तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा, और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, 5 की 5 में पास हो। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेत्सी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त, इंदौर महू के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते हैं। एक शिव बत्ती, उसके दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली नहीं जा रही। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी,
तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट बुहार लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की राशि है, ये भी एक सुखदायिनी है, ये भी एक सुख। पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न। मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है, और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये श्री राजकुमार जी दत्त कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब हिम्मत हार गई तो आपकी कथा ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरी बेटी 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। पार्वती जी कह रही हैं बाबा उघड़दानी से, भगवान शिव से। पार्वती जी कह रही, मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल। योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनके नाम।
आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो उसका काम। वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। वो तू जान, तेरा काम जाने। हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। तीन प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाल, नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जाए। तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे, काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे।
अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे, तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान प्रदान का जमाना। अब तुम इतना अंदाजा लगा कर रखना कि तुम याद रखना, कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में, जा मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी, अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा ओघड़दानी भी एक दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काय को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं। इसके बहुत रिश्तेदार, तो मेरे भी बहुत, गला पकड़ रहा है, इसके बहुत रिश्तेदार हैं तो मेरे भी बहुत रिश्तेदार। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। हम उसके दरवाजे तक जाएं, वो हमारे दरवाजे तक आए, और बड़े भाव से, दिल से देवादिदेव महादेव की चौखट तक जब जाया जाता है तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आता है, जरूर। 3 प्रश्न माता पार्वती जी के पूर्ण हुए। फिर अगला वर्णन जो आता है बाबा देवादिदेव महादेव का, जो पवित्र चरित्र कहता है, हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, अंधकासुर शांत हो, तब उसको थोड़ा क्रोध आता है, तब उसको गुस्सा आया कि मेरा भतीजा चले गए, मेरा भतीजा अंधकासुर चले गया, ये उसको क्रोध आ गया। और क्रोध आया अंधकासुर के जाने का, उसने तप साधना करी। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भ से थी, जिसको देवऋषि नारद ले गए और इतना भजन करवाया उसकी पत्नी से, हिरण्यकशिपु की पत्नी से इतना भजन करवाया कि गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उसने आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि ये हमारा जो बच्चा है, जो 18, 19, 17 साल के बाद हुआ है, ये बच्चा हमारा 18 साल के बाद हुआ, ये बच्चा आपकी कथा टीवी पर आती है तो एकदम शांत हो जाता, एकदम चुप, एकदम स्तुप्त हो जाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा बहुत सामान या कार आदि नहीं दिलाओगे ना, तो बच्चा थोड़ी सी समय रो लेगा, थोड़ा समय रोएगा बच्चा। पर यदि अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने बच्चों को गिफ्ट आइटम नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा।
अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा सामान नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा रोएगा। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिलाया तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा। जिंदगी कार नहीं दिलाओगे बच्चा थोड़ा रोएगा, कार नहीं दिलाओगे बच्चा थोड़ा बहुत रोएगा, पर यदि संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा पूरी जिंदगी रोता है, पूरी जिंदगी। इसलिए सबसे मूल है, सबसे मुख्य है कि हमारे बच्चों में संस्कार है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज चरण छूते हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, रोज चरण छूते हो बच्चे। रख लो। कम से कम अपने बच्चों को ये नियम तो बनाओ कि झुकना सीखे। दूसरे के आगे भले ना झुके, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि अपने माता पिता के आगे तो झुके, प्रणाम तो करे। और झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मरा है। अगर आप झुक रहे हो तो ये आप समझ लो कि आप जीवित हो। आप झुक रहे हो तो ये समझ लो कि आप नम्र हो। आप झुक रहे हो तो ये मान लो कि आपके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा है जो आप झुकना जानते हो। अकड़ नहीं रहे हो, झुकना जानते हो। उस पर आश्रित होकर उस पर आश्रित होकर जाओ। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया। तब खंबे में भी भगवान विराजमान है और खंबे में नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। नरसिंह भगवान का क्रोध इतना तीव्र था, इतना तीव्र क्रोध था, इतना तीव्र क्रोध था कि देवता भी घबरा रहे थे। नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर देवता भी घबरा रहे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी है कि भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शंभु कृपा करिए, नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव का भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता नम्रता होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध का कोई काम नहीं। और आपसे फिर निवेदन करेंगे हम कहें, जब आप यहां से निकलो, कथा समापन होने के बाद अपने अपने घर को जब जाओ, आपसे निवेदन विनम्रता, किसी को पाँव ना लगे, किसी को टल्ला ना लगे, किसी को धक्का ना लगे, अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे आराम से, रास्ते से आराम से, क्यों किसी को कष्ट दे? हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए, हम कंकर शंकर की धरा पर भगवान शंकर को रिझाने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए आए। क्यों किसी को कष्ट देकर? प्रयास करो जितना बन सकता है उतना अच्छा करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म अच्छे करिए, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था।
त्रेता युग में बेटा अपने माता पिता को भक्ति देता था। क्या देता था? भक्ति। द्वापर युग में बेटा अपने पिता को, अपनी माता को शक्ति देता था। मैं बेटा मां तू चिंता मत कर, पापा चिंता ना कर, शक्ति देता था। और कलयुग में बेटा माता पिता को 2 रोटी दे दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत। यहाँ मुंबई के जजमानों में एक जजमान बैठे हैं, जगत सिंह फूलवासी सिंह जी। जब ये मिलने के लिए आए तो इनकी धर्म पत्नी कह रही थी, गुरुजी हमारे बेटे और बहुओं को मालूम पड़ा कि हम सीहोर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और यजमान बनना है, तो हमारी बेटे और बहुओं ने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि मम्मी आप जाओ। मेरी बहू ने मेरा टिकट करवाया और मेरे बेटों ने हमारे लिए बैग पैक करा और कहा कि तुम जाकर कथा को सुनना। मेरे बता रही थी कि हमारे 3 बेटे हैं, पर तीनों बेटे हमारे अनुकूल, कभी मना नहीं करते धर्म में, दान में, पुण्य। एक हमारे वो सुनील मंत्री जी बैठे हैं सीहोर वाले, तो जब इन्होंने कहा कि यजमान बनना है तो हमने कहा कि वो बेटी मिताली को बोलना, उससे बात करना, ये तो कहे सबसे पहला फोन हमारी बेटी का ही आया और वो बोलती है कि चिंता मत करो मम्मी पापा, तुम्हें जो करना है अच्छे से करो और अच्छे से शिव महापुराण के यजमान। ऐसी बेटी ऐसे बेटे होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधु था बेटा, साधु। ऐसे बेटी बेटा होना चाहिए जो आगे बढ़कर कह दे दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, ये सब तुम्हारा कमाया हुआ है, अपने हाथ से करो। दूसरे पर आश्रित नहीं, अपने हाथों से करते चलो। आज शरीर चल रहा है, अपने हाथों से पुण्य करो, अपने हाथों से भजन करो, अपने हाथों से दान करो। और आप सबसे निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से जाओ, कंकर शंकर की भूमि से जाओ तो झोली पसार कर उससे विनती कर कर जाना, बाबा तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। इस कथा में जजमान नहीं बन पाई तो रुद्राक्ष उत्सव में बनाना। कुबेरेश्वर धाम पर जब भी कोई आयोजन हो उसमें मुझे मुख्य यजमान जरूर बनाना। इतना भंडार मेरा भर देना कि मैं झोली पसार कर यहां से जा रहा हूं। इतना देना और इतना देना कि आगे मैं भी बैठूं और मैं भी जजमान पद ग्रहण कर कर मैं भी शिव की आराधना करूं। कहीं तीर्थ में कथा हो वहां ऐसी कृपा करना कुबेर भंडारी की मेरा भंडार भरना, वहां मैं जजमान पद ग्रहण कर सकूं। मेरे बच्चों में भी संस्कार ऐसे रहें, मेरे बेटा बेटी आदिक आदिक सब में ऐसे संस्कार हों, मेरे बेटी दामाद ऐसे संस्कार हों कि वो आगे बढ़कर कह दें कि करो सत्संग, करो भजन, करो। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में भगवान? खंबे में मेरा भगवान। खंबे में? हाँ। खंबे में भगवान? हाँ, खंबे में भगवान। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कैसे करें? शंकर भगवान से विनती करी कि क्रोध शांत करिए। शिव जी ने शरंब पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते उड़ते नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ा और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने जैसे ही डाला, भगवान नारायण का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान। आज शिव जी का एक नाम हो गया श्रंभेश्वर महादेव। जम के बोलो नाम एक बार फिर से बोलो, श्रंभेश्वर महादेव।
ये श्रंभेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रंभ पक्षी। 33 कोटि देवता। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा है। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कह दे तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प
सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल रही है। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शिव को। शंकर का भजन यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ। आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रंभेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है, या शरीर पूरा नहीं है गर्भस्थ बच्चे का, तो उस समय पर भी 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रंभेश्वर महादेव में, श्रंभेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है।